दोस्तों, कार खरीद रहे हो तो सोच रहे हो आप कि पेट्रोल की लें या फिर डीजल की लें। अगर पुरानी भी कार ले रहे हो तब भी आपके माइंड में आ रहा है कि यार पेट्रोल की सही रहती है या डीजल की सही रहती है। अब सब लोग आपसे बोलेंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग ज्ञान देंगे कि डीजल सस्ता आता है तो डीजल की गाड़ी ले लो। और कई लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, डीजल की मत लो, पेट्रोल की लो। पेट्रोल महंगा जरूर आता है लेकिन कम मेंटेनेंस रहता है पेट्रोल की गाड़ी का, और इंजन भी बहुत बढ़िया होता है। आधी रात में चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। और डीजल जम जाता है, और अगर आप 15 दिन खड़ी रख दिए गाड़ी को तो स्टार्ट ही नहीं होगा वो, क्योंकि डीजल जम जाता है। थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है डीजल, तो जम जाता है। तो पेट्रोल की गाड़ी लो। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का ज्ञान बांटने में माहिर है। अपने हिंदुस्तान में फ्री का ज्ञान बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों। तो अपन भी आज इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तो पेट्रोल की ज्यादा बढ़िया रहती है या फिर डीजल की। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आप डेली आपका रूटीन रहता है 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर डेली चलने का, तब तो आप डीजल की गाड़ी ले सकते हैं। क्योंकि डीजल की गाड़ियां क्या है, एवरेज बढ़िया देती है गाड़ियां। कोई भी डीजल की गाड़ी लोगे आप तो 20 के आसपास एवरेज देगी, चाहे टाटा इंडिका हो, स्विफ्ट हो, कोई भी गाड़ी ले लो आप। डीजल की गाड़ियां 18-20 का एवरेज आराम से दे देती है। और डीजल 4-5 रुपए सस्ता भी रहता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर आप डेली 50 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चलाते हो तो डीजल की ले लो। और अगर आप डेली 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर इतना ही चलाते हो तो फिर पेट्रोल की ले लो। क्योंकि पेट्रोल और डीजल में फर्क ये है कि जो डीजल होता है, पहली बात तो वो सस्ता होता है, 5-7 रुपए। पेट्रोल थोड़ा महंगा होता है। दूसरी बात, जब भी आप सर्विस कराने जाएंगे ना, एक तो डीजल की गाड़ी की सर्विस कराओ आप और एक पेट्रोल की गाड़ी की सर्विस कराओ, तो उनमें डबल फर्क रहेगा। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में आपका अगर 2500 में सर्विस होएगी तो डीजल की गाड़ी में आपकी 5000 में सर्विस होएगी। मतलब सीधा डबल खर्चा आता है उसमें। और उसमें जो भी मटेरियल ऑयल वगैरह डलता है वो भी थोड़ा महंगा डलता है और डबल खर्चा आता है। ऐसे मान लो जहां पे पेट्रोल 2500 का, वहां पे डीजल 5000 का। सर्विस कराते टाइम डबल खर्चा आएगा। और दूसरी बात कि पेट्रोल की गाड़ी, ऐसे कहा जाता है कि पेट्रोल गाड़ी को हम 1 महीना कंटिन्यू खड़ी रख लो और जब भी स्टार्ट करोगे तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी, जबकि डीजल की कई बार दिक्कत पैदा कर देती है। पर ऐसे मैंने तो कई बार ट्राई किया है, 1-1 महीना बंद गाड़ियों को भी चालू किया है तो डीजल की भी तुरंत हो जाती है स्टार्ट। ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर यह है कि पेट्रोल की गाड़ी का इंजन एक तो आवाज कम करता है, बिल्कुल साइलेंट रहेगा। आप चेक करके देख लेना, डीजल की गाड़ी का इंजन आवाज करता है और पेट्रोल की गाड़ी का इंजन आवाज नहीं करता है। तो आप फैमिली पर्पज से ले रहे हैं कि डेली कभी कभी चलाएंगे, और डेली भी चलाएंगे तो 1-2 किलोमीटर चलाएंगे, तब तो पेट्रोल की ले लो। और डेली का आपका रूटीन, कोई फील्ड में जाते हो आप, लंबे लंबे टूर करते हो, तो डीजल गाड़ी ले लो। डीजल गाड़ी थोड़ी महंगी भी आती है, नई भी खरीदोगे तब भी महंगी आएगी, और सेकंड हैंड भी लोगे आप तब भी डीजल की थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। क्योंकि इंजन उनके बड़े आते हैं, टर्बो आता है, उनमें पावर होता है, भागने में बढ़िया रहती है। पेट्रोल की गाड़ी स्टार्ट करके जब आप फर्स्ट बार में जब उठाओगे ना तो पिकअप ज्यादा बताएगी, आपको महसूस होगा कि इसमें ज्यादा पिकअप है। और डीजल की गाड़ी धीरे धीरे उठेगी। लेकिन हाईवे पे पहुंचे बाद डीजल और पेट्रोल का कोई कंपेयर नहीं है। पेट्रोल तो पीछे रह जाता है, डीजल तो हवा में उड़ जाती है गाड़ी। डीजल की तो बहुत पावर होता है डीजल की गाड़ियों में। तो ये अंतर दोनों में, डीजल की में और पेट्रोल की में। और पेट्रोल का एक और प्लस पॉइंट है कि उसमें आप सीएनजी लगवा सकते हैं, एलपीजी लगवा सकते हैं। डीजल में ये सुविधा नहीं होती। डीजल में आप सीएनजी और ये गैस वैस ये नहीं लगा पाओगे, ये केवल आप पेट्रोल में ही लगा सकते हो। तो सीएनजी लगाने से, सीएनजी क्या है कि फिर पेट्रोल से भी सस्ती पड़ती है, पेट्रोल और डीजल दोनों से सस्ती पड़ती है सीएनजी। सीएनजी लगभग 80 रुपए किलो आती है, और डीजल 100 है और पेट्रोल 110 है। अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, लेकिन एवरेज बता रहा हूँ आपको। तो आपको अगर, और फिर सीएनजी एवरेज भी आराम से 24-25 का देती है। तो अगर आपके माइंड में है कि मैं तो सीएनजी लगवाऊंगा और बिल्कुल कम खर्चे में धुंधाऊंगा इस गाड़ी को, खूब भगाऊंगा, तो पेट्रोल की ले लेना। और आपको कि मुझे तो डीजल चाहिए तो डीजल ले लेना। अब देखो, एक और सीधा सीधा ही नियम है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि सरकार, गवर्नमेंट जो टाइम पीरियड फिक्स कर रखी है ना, वो डीजल वाली का 10 साल है। 10 साल बाद डीजल की गाड़ियां बंद हो जाती है, उनकी जो आरसी है ना वो खत्म हो जाती है। और पेट्रोल की
15 साल में होती है। तो अब सीधी सीधी बात है, डीजल की मतलब कम लाइफ है, जब भी सरकार ने भी नियम बना रखा है। नहीं अगर दोनों एक जैसी होती तो दोनों 15 साल ही चलती, लेकिन डीजल को 10 साल में ही एक्सपायर कर रहे हैं और पेट्रोल को 15 साल में। इसका मतलब पेट्रोल की थोड़ी बहुत तो उम्र ज़्यादा ही है ना। तो अब बाकी आप पे डिपेंड है। डीजल की भी 10-15 साल तो कौन रखता है गाड़ियों को। तो डिपेंड आप पे करता है, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, कोई भी ले सकते हो। पर आप डेली यूज के लिए थोड़ा बहुत चलाना है, आसपास जाना है और कभी कभी फैमिली को लेके जाना है, तो पेट्रोल की ले लोगे ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें आप सीएनजी भी लगवा सकते हो और सर्विस कॉस्ट भी कम पड़ती है। देखो कान को ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। आप उसके डीजल में थोड़े पैसे बचा लोगे तो वो आपकी सर्विस के टाइम पे लग जाएंगे। और आप पेट्रोल में अगर पेट्रोल की गाड़ी चलाने में खर्चा कर दोगे तो आपकी सर्विस के टाइम पे बच जाओगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर मेरी राय तो यही है कि अगर आप कम चलाते हो और फैमिली लायक गाड़ी चाहिए ना, तो पेट्रोल की लो, क्योंकि डीजल की कुछ दिनों में उसकी आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, आवाज़ भी ज़्यादा करने लग जाती है वो, और फिर उसके में खर्चे भी ज़्यादा ही आते हैं। पेट्रोल की कंपेयर में ज़्यादा ही खर्चे आएंगे, सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर छोटे बच्चे हैं ना तो डीजल की गाड़ी में ज़रूर उल्टी करेंगे वो और चक्कर आएगा उनको, क्योंकि डीजल सीधा दिमाग में चढ़ता है, पेट्रोल नहीं चढ़ता। तो ये भी दिक्कत है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और बार बार देखना इस वीडियो को। एक बार देखने के बाद वापस शुरू कर देना, 2-3 बार देख लेना, टाइम मिल जाए तो हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।